हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम रोशनी है। मैं अभी 20 साल की हूँ और मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं। मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई। एक दिन अचानक मेरी मम्मी को मौसी के घर जाना पड़ा क्योंकि मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं छोटू को लेकर तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। मम्मी ने देखा कि पापा का फ़ोन व्यस्त आ रहा था, तो उन्होंने कहा हो सकता है अभी तेरे पापा किसी काम में बिजी होंगे, तुम उन्हें बता देना। इतना बोलकर और छोटू को लेकर वह चली गई। मेरे पापा की कपड़े की दुकान थी। शाम को जब पापा दुकान से घर आए, मैं उनको बताने ही जा रही थी कि तभी बगल वाले अंकल का फ़ोन आ गया। उन्होंने पापा को बाहर बुला लिया और वे लोग टहलने के लिए चले गए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, खाना बना लेती हूँ, पापा जब टहल कर आएंगे तो उनको सारी बात बता दूँगी। रात के 9 बज गए लेकिन पापा अभी भी घर नहीं आए थे। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं खाना खाकर मम्मी के रूम में जाकर सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आँख लग गई। जब मेरे पापा आए तो उन्होंने सोचा कि उनकी बीवी सो रही है, इसलिए उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और बोले, कविता तुम इतनी जल्दी सो कैसे सकती हो, अभी तो हम लोगों का काम भी नहीं हुआ। यह कहते हुए पापा ने मुझे बाहों में पकड़ लिया। तभी मुझे पता चला कि पापा ने तो शराब पी हुई थी। अब मैं डरने लगी क्योंकि पापा नशे में थे और कुछ भी हो सकता था। मैं उनका विरोध करना चाहती थी लेकिन नशे में होने के कारण मैं बोल नहीं सकती और उन्होंने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। तभी पापा ने कहा, क्या बात है मेरी कविता रानी, तुम तो रोज़ मेरा विरोध करने लगती थी पर आज तो पूरा साथ दे रही हो। और फिर रात में कई बार पापा ने मेरे साथ क्रिकेट खेला। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये मेरे सौतेले पिता हैं। मेरे सगा पिताजी की मौत के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। फिर वह सब कई बार होने के बाद हम सो गए। जब सुबह हुई तो रात में जो हुआ उसके कारण मैं पूरी तरह से थक चुकी थी और मैं देर तक सोती रह गई। मेरे पापा जब मॉर्निंग वॉक से लौट कर वापस आए तो वह मेरी मम्मी को खोजने लगे और फिर वह मेरे रूम में आ गए और बोले, बेटा तेरी मम्मी कहाँ है, सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रही है। मैंने पापा से कहा, पापा मम्मी तो कल दोपहर में ही मौसी के घर चली गई थी। पापा पूरी तरह चौंक गए और बोले, क्या बात कह रही हो। पापा मुझे देखने लगे। फिर मैं उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाने लगी, जिसके कारण पापा समझ गए। जब फ्रेश होकर मैं बाथरूम से निकली तो पापा बोले, देखो बेटा, मुझे कुछ मालूम नहीं था और गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें हमारे कमरे में नहीं सोना चाहिए था। मैं बिना कुछ बोले किचन में पापा के लिए चाय बनाने चली आई। तभी मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी ने कहा कि मौसी की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है, इसलिए उनको 1-2 दिन और वहीं पर रुकना पड़ेगा। तभी मेरे पापा किचन में आए और बोले, बेटा मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं जानबूझकर यह सब नहीं किया था। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। तभी पापा ने मुझे अपने रूम में ले जाकर बेड पर बिठा दिया और बोले, देखो मैंने जो भी किया था मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि शायद पापा माफ़ी मांगेंगे, पर उन्होंने अपना बेडरूम लॉक कर दिया और फिर वह मेरे साथ क्रिकेट के पिच पर बैटिंग करने लगे। मुझे मालूम था कि अब कुछ नहीं होने वाला, पर मैंने पापा से कहा, पापा मम्मी आ जाएगी। पापा ने हंसते हुए जवाब दिया, देखो अब प्रकृति भी यही चाहती है कि इस पिच पर ओपनिंग में ही करूं। मैं बोली, पापा मैं कुछ समझी नहीं। पापा बोले, अरे पगली, तेरी मम्मी का कॉल आया था, बोल रही थी कि 2 दिन